नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा से 7 विषय इंग्लिश वर्कशीट नंबर 91 की 91वें वर्कशीट पर आपको किस तरह से कार्य करना है। यहाँ पे कुछ वस्तुओं के नाम लिखने हैं जो आपके क्लासरूम में उपलब्ध हो, गेम्स के नाम लिखने हैं, साथ ही वेजिटेबल्स के नाम लिखने हैं और जंगल में पाए जाने वाले नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले क्लासरूम की बात करते हो। क्लासरूम में जो सामग्री हो, थिंग्स जैसे टेबल है, बुक है, पेन है, फैन है, चेयर है, ब्लैक बोर्ड है। साथ ही गेम्स में जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, कबड्डी है, चेस गेम है, खो खो है, हॉकी, ये और फ्रेंड्स यानी अपने मित्र के लिखने हैं। इसी तरह आपको लिखने हैं वेजिटेबल्स जैसे ऑनियन, टोमेटो, पोटैटो, पीस, कैरेट और केबाज। इसी तरह योर फ्रेंड्स जंगल के अंतर्गत पाए जाने वाले लिखेंगे ट्री, फॉक्स है, मंकी, लॉयन, बियर, एलिफेंट। इस तरह से आपको इसको कंप्लीट करना है। लिखने के बाद इस वर्कशीट को इस तरह से भरना है। 92 की बात करते हैं। यहाँ स्टोरी दी गई है एक। इसको पढ़ने के उपरांत आपको नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, विच फ्रेज मीन्स ऑफ फिस्ट। फिस्ट का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ हो जाएगा ए फूड पार्टी। डी राइट करेंगे। व्हाट डिड द बियर प्रॉमिस टू ब्रिंग? तो फिश लाने के लिए। हाउ मैनी एनिमल्स प्लान्ड फॉर द फीस्ट? तो इसका हो जाएगा डी 5 होगा। चौथे नंबर में वाई डू यू थिंक द फॉक्स डिड नॉट कम आउट ऑफ द केव? तो हो जाएगा इसका उत्तर ही वॉज स्कैर्ड। पाँचवें में व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिज एनिमल्स? तो इसका हो जाएगा दे आर क्लेवर एंड यूनिटेड। इस तरह से इसको टिक लगाना है। सभी ऑब्जेक्टिव सवाल दिए गए इसमें। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 93 की। यहाँ पे रीअरेंज करना है। यहाँ पे आपको लेमन यानी शिकंजी बनानी है लेमन की। तो किस तरह से बनाएंगे? यहाँ ये वाक्य दिए गए हैं, इसको क्रमवाइज करके वापस लिखना है। तो सबसे पहले टेक वाटर इन ए जग एज नीडेड। सबसे पहले आएगा ये, यानी कुछ पानी लेंगे जग के अंदर। फिर 2 नंबर आएगा इसके नीचे वाला, टेक सम लेमन्स, कुछ नींबू लेंगे। फिर कट देम इनटू 2 पीसेस, 2 पीसेस के अंदर काट देंगे। 3 नंबर पे ये आएगा। फिर इसको प्रॉपरली निचोड़ेंगे। उसके बाद स्पून से हिलाएंगे और फिर लेमन को जग के अंतर्गत भी आप उसको हिलाएंगे, स्टनर करेंगे। नाउ प्योर द लेमन इनटू द ग्लास। फिर ग्लास पे ले सकते हैं और सर्व इट लास्ट में आएगा। इस तरह से आपको इसको क्रमवाइज करते हुए इन वाक्यों को वापस नीचे रीअरेंज करके रीराइट करना है। फिर 2 नंबर में आपको टी बनाना है। होम पर, घर पे आप रेसिपी के तहत पर चाय कैसे बनाते हो इन शब्दों का प्रयोग करते हो। जैसे आई टुक सम वाटर इन ए पॉट, घड़े में से कुछ पानी लेते हैं सबसे पहले। फिर गैस स्टोव को ऑन करेंगे। फिर वाटर को बॉईल करेंगे, गर्म करेंगे। उसके उपरांत उसमें चाय पत्ती डालेंगे, शुगर डालेंगे, फिर मिल्क ऐड करेंगे। फिर वापस लो फ्लेम पर उसको गर्म करेंगे, फिर मिक्स करेंगे। इस तरह से करने के बाद टर्न ऑफ करके गैस से आप कप में चाय को भरेंगे। इस तरह से आपको ये लिखना होगा। फिर बात करते हैं 94 वर्कशीट की। यहाँ पे आपको 3 कंजक्शन शब्द दिए गए हैं, एंड, बट और बिकॉज। एंड का प्रयोग करते हुए वाक्य रीराइट करना है। बट और बिकॉज जो उचित आता है उसके स्थान पे आपको लिखना है। जैसे पहला वाक्य है, ही सेट अंडर ए ट्री, ही वाज टायर्ड। वह पेड़ के नीचे बैठ गया क्योंकि थक गया था। क्योंकि के लिए बिकॉज आएगा। तो दोनों वाक्यों के बीच में बिकॉज को लिख देना है, एच स्मॉल लेटर में बदल देना है। वापस फुल स्टॉप का प्रयोग करते हुए यहाँ से फुल स्टॉप हटा देना ट्री के पास से। इस तरह से आपको राइट करना है। फिर यहाँ पे माई ब्रदर लाइक्स मैंगो, माई ब्रदर लाइक्स बनानाज। यहाँ पे जो सेम आ रहा है उसको एक बार ही लिखना है। जैसे माई ब्रदर लाइक्स तक, फिर मैंगोज आ जाएगा, फिर एंड का प्रयोग करेंगे और बनाना जाएगा, यानी मेरे भाई को मैंगो और बनाना पसंद है। इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह अगले में जय स्पीक हिंदी, जय स्पीक इंग्लिश, यानी दोनों सेम आए हैं तो सेम होता है, वहाँ तक वही लिखना है। फिर हिंदी हो जाएगा यहाँ पे और एंड इंग्लिश हो जाएगा। बाकी ये वापस रीराइट दोबारा नहीं लिखना है। इसी तरह चौथे प्रश्न में सोनम वॉन द रेस, शी रन वेरी फास्ट। सोनम और रेस को जीत गई क्योंकि वो बहुत ही तेज़ दौड़ी। तो बिकॉज का प्रयोग करेंगे, दोनों वाक्यों को जोड़ देंगे, बाकी कोई परिवर्तन नहीं करना है। पाँचवें प्रश्न में हो जाएगा बट का प्रयोग करना है, दोनों वाक्यों को जोड़ देना है, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। आई वेटेड फॉर विंकी, शी डिड नॉट कम। तो इसमें भी बट का प्रयोग करते हुए दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे। सातवें में भी बट का प्रयोग करना है, दोनों वाक्यों को जोड़ना है, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं करना है। आठवें में बिकॉज का प्रयोग करना है, दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे। नवें प्रश्न में सिवा हैज़ है, यहाँ तक लिखेंगे वाक्य को। पैरोट लिखेंगे एंड का प्रयोग करते हुए और ए डॉग लिखेंगे, इसको वापस दोबारा नहीं लिखना सेम को। 10वें प्रश्न में आपको बिकॉज का प्रयोग करना है, दोनों वाक्यों को जोड़ देना है, सेम सेम लिख देना है। तो इस तरह से एंड, बट और बिकॉज का प्रयोग कर सकते हैं आप और इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 95 की। यहाँ पे एक शॉर्ट पैराग्राफ दिया गया है, उसके आधारित नीचे प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, व्हाट डज मोहन डू? तो मोहन क्या करता है? तो मोहन एक पॉटर है और वो कुम्हारी का काम करता है। ही मैक्स पॉटरी, यानी मिट्टी के बर्तन बनाता है। व्हाट आर सम थिंग्स दैट मोहन मैक्स? क्या क्या बनाता है? तो पॉट्स है, घड़े है, जग्स है, लैम्प्स है और कप्स का निर्माण करता है। फिर तीसरे प्रश्न में व्हाट विल यू मेक इफ़ यू गेट सम क्लाई? तो यहाँ हो जाएगा पॉट्स, जग्स, लैम्प्स, कप्स एंड टॉयज। इस तरह से लिखेंगे। चौथे प्रश्न में व्हाट डू यू स्टोर इन पॉट्स यू हैव एट होम?
तो फिर वी स्टोर ड्रिंकिंग वाटर, पॉट के अंदर ड्रिंकिंग वाटर लिखते हैं क्योंकि इट कीप द वाटर कूल इन द समर, यानी गर्मी के अंदर बहुत ही ठंडा पानी रहता है, इस कारण पॉट का प्रयोग करते हैं। फिर बात करते हैं वर्कशीट नंबर 96 की। यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर दिया गया है बाइसिकल का, उसके आधारित कुछ वाक्य बनाने हैं इन शब्दों का प्रयोग करते हुए। जैसे ए बाइसिकल इज ए टू व्हीलेड व्हीकल, दुपहिया वाहन है। द बाइसिकल इज मेनली मेड ऑफ आयरन, आयरन से बनी हुई है। द मेन पार्ट्स ऑफ बाइसिकल आर द फ्रेम, देयर आर टू पेंडल्स टू मूव द साइकिल, साइकिल को चलाने के लिए दो पेंडल होते हैं। बाइसिकल टायर कवर्ड बाई मड गार्ड, बाइसिकल स्टॉप द रनिंग यूज ब्रेक्स, यानी ब्रेक के द्वारा इसको रोक सकते हैं दौड़ते हुए। इस तरह से आप बाइसिकल के बारे में वाक्य बना सकते हैं। बात करते हैं 97 वर्कशीट की। यहाँ पे आपको प्रीफिक्स और सफिक्स का प्रयोग करना है। जैसे साइकिल के साथ BI वर्ड जोड़ने पर बाइसिकल बन जाएगा, एबल के साथ अनेबल, काइंड के साथ अनकाइंड, UN जुड़ेगा, बिहेव के साथ मिसबिहेव, अंडरस्टैंड के साथ मिसअंडरस्टैंड, एग्री के साथ डिसएग्री हो जाएगा, और लिंगुअल के लिए बिलिंगुअल हो जाएगा। फिर अगले में वीक के साथ वीकली बन जाएगा, फेथफुल बन जाएगा, ओबीडेंटली हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, और वॉशेबल हो जाएगा। इस तरह से आपको इस वर्डों को ऐड करके वापस रीराइट करना है। बात करते हैं 98 वर्कशीट की। यहाँ पे आपके सामने लेटर राइट करना है अपने एल्डर सिस्टर की वेडिंग के लिए। आपका नाम रोशन है और आपके मित्र राजेश को लिखना है। तो सबसे ऊपर आपको एड्रेस लिखना है, न्यू कॉलोनी पलोदा, जो कि इसमें लिखा गया वही लिखना है। फिर यहाँ डेट लिखनी है, यहाँ राजेश का नाम लिखेंगे। आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट द मैरिज ऑफ माई एल्डर सिस्टर्स इज गोइंग टू प्लेस ऑन 25 मार्च 2023, सो आई एम इन्फॉर्म यू टू ज्वाइन मी ऑन दिस डे, वी शैल हैव अ लॉट ऑफ फन। इस तरह से लिखने के बाद सिंसियरली करके अपना नाम वापस रोशन लिखेंगे। आप अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, ये तरीका रहेगा लिखने का। बात करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट 14 की। यहाँ पे पहले प्रश्न में ऑन का प्रयोग होगा, दूसरे में बिको हो जाएगा कंजक्शन, अगले में लेस होएगा, जॉब लेस हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हनी शब्द का प्रयोग करेंगे आप। फिर यहाँ एक पैसेज दिया गया जिसको पढ़ने के बाद हाउ मैनी टाइप्स एंड आर देयर, यहाँ पे 12,000 टाइप्स की चींटियों की बात की गई है। हाउ डू एंड्स एयर विदाउट एयर्स, इसमें हो जाएगा एंड्स लिसन टू द वाइब्रेशन, ये हो जाएगा फ्लाई बटरफ्लाई, बी ग्रास और हॉपर हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ राइट करना है राउंड जो आपके चारों तरफ पाए जाते हैं इंसेक्ट यानी कीड़े। राइट ए पैराग्राफ ऑन माई फैमिली, माई फैमिली पे जैसे माई फैमिली इज स्मॉल फैमिली, देर आर ओनली 4 मेंबर्स इन माई फैमिली, ये हो जाएगा। वी आर वन में ब्रदर और सिस्टर, वी गो टू स्कूल टुगेदर, आई लव माई फैमिली। इस तरह से आप लिख सकते हैं, माई फैमिली को भी पैराग्राफ लिखना है। तो इस तरह से आपको 14 असेसमेंट पे कार्य करना है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।